तो कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो सबको पता है कि क्लास 9 का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है। तो मैथ्स कुछ दिनों पहले हो गया है। आज मैं मैथ्स का ही एमसीक्यू का आंसर लेके आया हूँ, तुम लोग देख लेना अच्छे से। कुछ अगर डाउट है तो तुम लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो। সকলোৱে চাই যাতে ভাল পায় আৰু এই চেনেলটো যাতে তোমালোকে চাই থাকা। অতি সোনকালেই মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে। সায়েন্স মেথছৰো কিবা কিবি ইয়াত আপলোড কৰি থকা হ'ব পৰীক্ষাৰ বাবে, চাই থাকা যাতে। এতিয়া বৰ্তমান এই সলভ কৰিবলৈ এইখিনি বহিছোঁ, লগতে এইসোপা বহিও চাবলৈ আছে। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন পেপাৰটো সলভ কৰা আৰম্ভ কৰোঁ। চাই ল'বা, মই অকল শুদ্ধ उत्तरकेइटा তোমালোকক ইয়াত मार्क कर दी। अच्छे से देखते रहो। यहाँ पर जो जो राइट ऑप्शन है वो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि क्या होना चाहिए था एनुअल एग्ज़ाम का मैथ्स क्लास 9। ये वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कौन सा राइट आंसर है वो दे रहा हूँ। तो तुम लोग देख लेना तुम लोगों ने जो आंसर लिखा वो सही है कि नहीं। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो वो मैं बाद में बना दूंगा, तुम लोग कमेंट करना वीडियो में, ओके। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है, इफ P Q R are 3 points on a line and Q lies between P and R, then ये तो इजी ही है। Q पॉइंट कहाँ पे है? P और R के बीच में है, तो ये वाला आंसर सही रहेगा। PQ प्लस QR इक्वल PR। हाउ मच लाइन्स कैन पास फ्रॉम 1 पॉइंट? क्या होगा इसका आंसर? सबको पता है, इन्फिनिट, অসীম। এটা বিন্দুৰ মাজেৰে অসীম ৰেখা টানিব পাৰি। नंबर 3, हाउ मेनी डायमेंशन डज ए पॉइंट हैव? तो क्या होगा इसका आंसर? এটা बिंदुर मात्रा किमान? तो इसका डायमेंशन होता है एक पॉइंट का 0। उसके बाद दिया है नंबर 4 में एक 5x³ प्लस 2x² प्लस x, उसके साथ इंटू करके देखो x टू दी पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या बन जाता है? 1। तो इसके साथ 1 के साथ ये इंटू करने से ये जो सेम है, ये वाला आंसर सही रहेगा। ये सेम ही रहेगा क्योंकि 1 इंटू करने से वो सेम ही रहेगा, तो ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या होगा अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल का कैसे निकालते हैं? 2 इंटू L प्लस बी। तो वो फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई कर लो, उससे क्या निकल जाएगा? B निकल जाएगा। एक बार अगर B निकल गया, L इंटू बी कर दो तो एरिया निकल जाएगा। तो ये करके देखना तुम लोग, इसका आंसर होगा ये D। उसके बाद 6 में है A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस सी, C माइनस बी, C माइनस ए। देखो इसमें सब में एक चीज़ है, इन सब में C माइनस सी, मतलब C माइनस सी क्या बन गया? 0। अगर 0 इंटू है किसी के साथ भी तो आंसर क्या बन जाएगा? 0। ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। अब देखो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि √2 का वैल्यू और √3 का वैल्यू जो है उसमें बीच में ये आएगा सिर्फ 1.5। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर में भी, इरेशनल नंबर कब होता है? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकारिंग होता है, जोनটো रिपीटो নহয়, शेषो নহয় আৰু गई থাকে बेलेग बेलेग नम्बर ওলাই সেইটো। उसके बाद बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू बेस्ड ऑन द बिलो स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, क्या क्या है? देखो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो हमको पता है ये सही स्टेटमेंट है। সকলো অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা হয়। और बी नंबर में है ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर, ये नहीं हो सकता, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। तो ABCD में राइट है आंसर बी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ओके। उसके बाद आता है, इफ y टू दी पावर 97 प्लस 97 इज डिवाइडेड बाय y प्लस 1 द रिमाइंडार इज। কি হ'ব? এইটোক এইটোৰে হৰণ কৰিলে, এইটো অলপমান দীঘল কৰিব চালে মই পিছত এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' বনালে তাত এক্সপ্লেইন কৰি দিম। এইটোৰ এনসাৰটো হ'ব লাগে 96। One of the factors of 1 plus 7x whole square plus 49x square minus 1 is, ये भी थोड़ा सा लंबा है, जब एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा तब समझा दूंगा। इसमें लास्ट में तुम ऐसा निकलता है आंसर 14x निकलेगा और 7x
+1 ऐसा निकलेगा कुछ, तो इसका आंसर ये होगा 14x। Which is quadratic polynomial? द्विघात बहुपद जिसका पावर 2 है वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल x⁴ - x² + 2 इज, क्या होगा इसमें, हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम लोग डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट हर्बुस्व घात की सारी, तो इसका आंसर होगा 4। इफ ए पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन इट इज इन द फॉर्म, सेकेंड क्वाड्रेंट द्वितीय सूकत जेटा থাকে কি হয় माइनस प्लस, 4 क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, तो ये होगा माइनस प्लस। द पॉइंट 0 - 5 लाइज, अब 0 - 5 ये हो गया 0 और -5 नीचे, ये कहाँ पे लाई करता है, कत থাকে y अक्ष, ऑन द y एक्सिस। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 5 0 एंड -3 0 फ्रॉम x एक्सिस इज, मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आया, और भी ऊपर में भी 2-3 ऐसा क्वेश्चन आया है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है करने के लिए, ये सब लोग नहीं समझा है क्योंकि ये ऐसा है, देखो अगर एक पॉइंट है 5 0, तो यहाँ पे है वो 5 0, ठीक है, और एक पॉइंट है -3 0, इधर -3 0। अब बोला है ये दोनों पॉइंट x एक्सिस से कितने दूर में है, अब देखो ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पे ही है, x एक्सिस से ना ऊपर है ना नीचे है, तो x एक्सिस से कितना दूर है, 0 दूर है, कहीं गया ही नहीं, x एक्सिस पे ही है। उसके बाद आया है द लीनियर इक्वेशन 4x - 10y = 14 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो इसको जब करोगे पता चलेगा कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, অসীম সমাধান আছে ইয়াৰ। Find the number of solution of the following pair of linear equation, এই দুটা আছে যে সমীকৰণ সিহঁতৰ সমাধান কিমান আছে, অসীম, ইনফিনিট। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में द ग्राफ ऑफ लिनियर इक्वेशन 2x + 3y = 6 cuts through the y axis at the point, ये जो लीनियर इक्वेशन है ये y एक्सिस में कहाँ कट करेगा, ये एक्सप्लेन करते वक्त मैं समझा दूंगा। इसका आंसर है 0 2। इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट, अगर एक ही लाइन पे है, 4 पॉइंट का 3 पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, लाइन। इफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 13:5 देन द एंगल्स आर 13x और 5x ले लो और दोनों को प्लस करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, बस निकालो ऐसे, तो कितना हो जाएगा वो 65 और 25, ये होगा आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये तो इजी है, एक स्ट्रेट लाइन कितना होता है 180, दोनों को प्लस करो निकल जाएगा आंसर, k का वैल्यू डिवाइड कर दो फिर 20। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा लंबा भी आया है, स्टूडेंट को करने के लिए टाइम लग गया है मुझे पता है। ये इसका आंसर होना चाहिए 30 डिग्री, देखो बीच में 30 होगा, इधर 60 60 होगा, 15 15, सबको प्लस करने से 180 निकलना चाहिए। 24 पर है ट्राइंगल ABC में BC = AB है और B = 80 है, देन A इज इक्वल टू, अगर ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमको बोला है BC = AB, अगर यहाँ पे हम B लेंगे और यहाँ पे C लो, यहाँ पे A लो, BC = AB, ओके, तो C और A इक्वल है और B एंगल कितना है 80 डिग्री, अगर ये 80 है तो ये दोनों मिला के 100 होना चाहिए, तो 50-50, तो राइट आंसर क्या होगा ये, ओके। उसके बाद है कि अगर ABC और FDE ट्राइंगल दोनों इक्वल है, ध्यान से देखो, ABC और FDE, DEF नहीं FDE ऐसा बोला है, ठीक है, तो AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो FD भी 5 सेंटीमीटर होगा, ओके। और बोला है B = 40, B = 40 होने से ये भी 40, A = 80, A = 80 होने से F भी 80, अब रह गया ये होगा 60 डिग्री, तो ये वाला आंसर सही रहेगा,
DF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, E इक्वल टू 60। उसके बाद बोला है इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB इक्वल AC, एंगल C इक्वल एंगल P एंड एंगल B इक्वल एंगल Q। द टू ट्राइंगल्स आर, ये होगा आइसोसेलेस बट नॉट कॉन्जुरेट, ये समद्विबाहु किंतु सर्वसम নহয়। अब आ गया है इस डायग्राम पे, देखो डायग्राम क्या है। यहाँ पे x है, x का वैल्यू निकालने दिया है, तीनों को प्लस करने से कितना निकलना चाहिए 180। तो ऐसे करके k का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद पता चल जाएगा कि ये 40 निकलता है। तो ये अगर 40 है तो यहाँ पे होगा 140, तो इसका आंसर है ये। उसके बाद आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल COD इक्वल 78 देन OAB। ये भी एक्सप्लेन करते वक्त मैं समझा दूंगा। ये है आंसर बी। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए, क्या फॉर्म करता है हमारे কোন কেটা সমদ্বিখণ্ডক কেটে गठन करे, इसका आंसर होगा रेक्टेंगल, आयत गठन करे। ये तो इजी है, ये 120 होने से ये क्या होगा 60, अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, सी। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज एन, क्या होगा वो होगा रोम्बस। ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम व्हेन इट्स वन पेयर ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। समांतराल और समान होले ताक आमी की बुली को समांतरिक बुली को। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14, ये तो सबको पता ही है कि डायमीटर दिया हुआ है, उसके बाद रेडियस निकालो 7 और फॉर्मूला यूज करो 4πr², तो क्या निकल जाएगा 616। ये थोड़ा सा हार्ड आया है पता है मुझे, तो बहुतों ने ये नहीं किया है। इसका आंसर ये होगा कि 60 और 120, ये वाला और ये वाला निकालने दिया था, ये 60 होगा, ये 120 होगा। अब इसमें एक डायग्राम दिया है जहाँ पे ये AO कितना है 5 सेंटीमीटर और ये है 3, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने से ये निकल जाएगा AC, 4 निकलेगा और 4 को डबल कर दो 8, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू पार्ट्स। এটা বৃত্ত সমতলক তিনটা ভাগত ভাগ करे, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री, तो ये होगा 3। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज, ये क्या होगा हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला करने से इसका आंसर निकलेगा 6। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज, सेम तुम्हें पेरीमीटर दिया हुआ है और इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला है, तो इसमें तुम ए निकाल लो, ए सब इक्वल है ABC, उसके बाद हीरोन फॉर्मूला यूज करके ये निकलेगा आंसर 100√3। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ ए राइट सर्कुलर कॉन हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड ए स्लैंट हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने दिया है किसका, कॉन का। स्लैंट हाइट मतलब L दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसको तुम करोगे तो ये आंसर निकलेगा 50.29 सेंटीमीटर क्यूब। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फिर बोला है कि कौन सा सही होगा, वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा। तो इसको करने, ये थोड़ा सा लंबा है, करने से ये आंसर निकलेगा 1/64। अगर तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट करना। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, जो এটা গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ দুগুণ কৰা হয় সিহঁতৰ পৃষ্ঠকালি অনুপাত, ये भी करके देखना पड़ेगा, इसका आंसर निकलेगा कितना 4:1। टू राइट सर्कुलर कॉन्स ऑफ इक्वल कर्व सरफेस एरिया हैव स्लैंट हाइट इन द रेशियो 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। क्या होगा, इसका आंसर होगा 5:3। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 प्रथम 10টা गुणितকৰ গড়। तो 5, 10, 15 এনেকৈ কৰি কৰি 10টা যেতিয়া ওলাব তেতিয়া তাৰ এনসাৰটো হ'ব, গড় ওলালে এইটো হ'ব 27.5।
फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। यहाँ पे कुछ नंबर है जो हाईएस्ट रिपीट हो रहा है, वो आंसर है। तो रिपीट हो रहा है 9, तो इसका आंसर होगा 9। लास्ट 45 में है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 30 इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन बिकम्स 28। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। तो इसको करोगे तो पता चलेगा इसका आंसर होना चाहिए 38। तो ये हो गया 45 MCQ का आंसर। तो तुम लोग देख लेना क्या